महाभारत के युद्ध के बाद क्या हुआ था बर्बरीक के कटे हुए शीश का, जिसे खुद भगवान श्री कृष्ण ने अमर बना दिया था। आखिर वो शीश कहाँ गया और कैसे बना खाटू श्याम बाबा? आइए जानते हैं इस रहस्यमयी और चमत्कारी कहानी में। महाभारत के उस महाबलिदान के बाद जब स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने परम वीर बर्बरीक के उस दिव्य शीश को रूपवती नदी में प्रवाहित किया, पानी की लहरों पर तैरता हुआ वो चमत्कारी शीश मीलों का सफर तय करता हुआ राजस्थान के सीकर की ओर बढ़ने लगा। फिर खाटू की इस पावन धरती पर आकर वो शीश सदियों के लिए जमीन की गहराई में समा गया, मानो वो किसी सही समय का इंतजार कर रहा हो। धीरे धीरे द्वापर युग बीत गया और कलयुग का आगमन हो गया। खाटू का वो इलाका अब घने जंगल में बदल चुका था, जहाँ गांव के ग्वाले अपनी गायें चराने आते थे। लेकिन एक दिन कुछ अजीब हुआ। एक सफेद गाय अचानक झुंड से अलग होकर एक पेड़ के पास पहुंच गई और उसके थनों से अपने आप दूध की पवित्र धारा उस जमीन पर गिरने लगी। ये चमत्कार देखकर गांव वाले हैरान रह गए। जब उस जगह की खुदाई की गई तो एक दिव्य प्रकाश के बीच बाहर निकला। कलयुग के अवतार हमारे बाबा श्याम का वही मुस्कुराता हुआ दिव्य शीश। आंखों में आंसू लिए गांव वालों ने उस पवित्र शीश को एक साधु ब्राह्मण को सौंप दिया और फिर सदियों बाद जंगल के बीच पहली बार बाबा श्याम की आरती उतारी गई। उसी रात खाटू के राजा रूप सिंह चौहान के सपने में बाबा श्याम आए और उसी स्थान पर अपना भव्य मंदिर बनाने का आदेश दिया। अगली सुबह राजा ने तुरंत घोषणा कर दी और बाबा श्याम को खाटू नरेश की उपाधि दी गई। दिन रात मेहनत करके मजदूरों ने पत्थर तराशे और देखते ही देखते एक भव्य चमचमाता हुआ मंदिर तैयार हो गया। और आज उसी खाटू धाम में हर साल लाखों भक्तों का सैलाब उमड़ता है। हवा में लहराते निशान और गूंजता हुआ एक ही नाम, हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। बोलो जय श्री श्याम।